नमस्कार दोस्तों, किडनी की समस्या गंभीर समस्या, किडनी की समस्या खतरनाक समस्या, बढ़ता हुआ क्रेटनाइन घबराहट का कारण, परिवार को हिला देने वाली समस्या। आज इसी गंभीर समस्या से जूझकर उस समस्या को मात देने की तरफ बढ़ते हुए एक और पेशेंट की कहानी जानेंगे, उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है जी? मेरा नाम राकेश कुमार शुक्ला है। मेरे फादर हैं जो किडनी के पेशेंट हैं। मैं यहाँ पे 4 महीने पहले आया था लॉकडाउन में, तो डॉक्टर साहब ने मुझे कंसल्ट किया था। हाँ, बताएं। पिताजी मेरे तो जब यहाँ पे आए थे तो उनका क्रिएटिन सीरम था 9.5। जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था 9.5 उनका क्रिएटिन सीरम था, और उनको जैसे वॉमिटिंग आती थी और भूख भी नहीं लगती थी। फर्स्ट टाइम में यहाँ पे दवा लेके गया तो उस दवा से उनको वीकनेस थोड़ी कम हुई, उनको भूख भी लगने लगी, उनका बीपी भी नॉर्मल हुआ। शुगर पेशेंट थे, जो शुगर की वजह से उनको ये बीमारी शुरू हुई है, क्रिएटिन की प्रॉब्लम चल रही, किडनी इन्फेक्शन। और 1 महीने दवाई खाई तो उनको थोड़ा अच्छा फील हुआ। 1 महीने की मेडिसिन, 1 महीने में क्या क्या चेंजेस आए उनको? फिर 1 महीने में उनको चेंजिंग आई है कि उनका जो जैसे सर चकराता था और बीपी हाई होता था, और उनको भूख नहीं लगती थी, और थोड़ा वॉमिटिंग का मन होता था कि खाना नहीं खाना या मन नहीं कर रहा, तो वो खिलाने के बाद उनको भूख लगने लगी थी और उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया था। और उनका क्रिएटिन भी कम हुआ था, यानी कि 9.5 था, तो जब मैंने 1 महीने बाद चेक कराया था तो क्रिएटिन उनका 9 पॉइंट हुआ था। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आया, मैं दोबारा 1 महीने की दवाई लेके गया, और उनका जैसे रूटीन वाइज डाइट चार्ट हमने फॉलो करा, डॉक्टर साहब ने जो बताया, मैं डाइट चार्ट के हिसाब से हमने उनका पर डे का खाना, ब्रेकफास्ट, फ्रूट 100 ग्राम, पनीर जैसे 50 ग्राम बता देते हैं, उन्हीं के हिसाब से हमने डाइट चार्ट उनको फॉलो करी। डाइट चार्ट में मैंने डॉक्टर साहब की दवाई भी के साथ डाइट चार्ट हमने जैसे उन्होंने बताया वैसे फॉलो किया, और जिसका रिजल्ट मुझे 2 महीने बाद उनका क्रिएटिन 9.5 से 8 पॉइंट हुआ है। फिर उनको ब्लड की प्रॉब्लम हो रही थी, उनका हीमोग्लोबिन 4 पॉइंट पहुंच गया था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप इनको ब्लड चढ़ाओ तो और डायलिसिस नहीं करवाना। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में उनको मैंने एडमिट करवाया तो वहाँ उनको मैंने ब्लड चढ़वाने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कहा कि नहीं जी डायलिसिस होगा। मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, आप बताओ। अगर डॉक्टर को हम लड़ाई नहीं कर सकते, अब पेशेंट हमारा ऐसा रखा कि उनको ब्लड की भी जरूरत है। इन्होंने ब्लड बढ़ाने की भी दवाई दी थी, लेकिन जिस टाइम पे दवाई दी थी वो 4.5 के करीब उनका ब्लड था। उस समय काफी कम था और दिक्कत कोई नहीं थी। डॉक्टर साहब की दवाई से काफी अच्छा रिस्पांस है। हॉस्पिटल में पापा को मैंने एडमिट करा, उन्होंने डायलिसिस के लिए कि नहीं हम ब्लड ऐसे नहीं चलाएंगे, आप मुझे लिख के दो, नहीं तो हम कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लास्ट टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने 4 पॉइंट उनको ब्लड चढ़ाया। उसके बाद उन्होंने 5 सितंबर 2020 यानी कि इसी महीने में उन्होंने फर्स्ट डायलिसिस करी। उसके बाद उनका क्रिएटिन 7 पॉइंट आया। फिर उन्होंने सेकेंड डायलिसिस करी तो 4.6 आया। थर्ड डायलिसिस के बाद उनका 4.6 है क्रिएटिन सीरम, और मैंने उनको डिस्चार्ज कराया, क्योंकि वो डायलिसिस बोले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बोला आपको डिस्चार्ज अब करवा लीजिए, वरना वहां पे वो डायलिसिस पे ही चलाएंगे। आपके पेशेंट के अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं कि उनको वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन, ऐसा कुछ नहीं था। बस डायलिसिस की वजह से उनको काफी वीकनेस आ गई थी। वीकनेस अभी भी है उनको, लेकिन पहले से फर्क है वीकनेस में। हाँ, पहले से इंप्रूवमेंट्स लग रही है उनको, पहले से काफी इंप्रूवमेंट है उनके अंदर, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से पहले थे डायलिसिस के बाद अब वो वीकनेस है। बल्कि डॉक्टर साहब की दवाई से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम फिट है वो। और मैं इसलिए दोबारा चौथी बार आया हूँ, ये मेरे 4था महीने की दवाई जा रही है इसमें। पहले से फर्क लग रहा है ना उनको? पहले से काफी फर्क है। और मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर कोई भी किडनी का पेशेंट हो तो एक बार डॉक्टर साहब से जरूर मिले। अगर आपके पिताजी को इंप्रूवमेंट आ सकती है तो बाकी सभी पेशेंट्स को भी जरूर आएगी जो किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या निवासी है, चाहे वो यूपी के हैं, कहीं पे भी विश्व भर में है, सभी को इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, मेरे पास वैसे भी कैसे पेशेंट आते रहते हैं शुगर के भी, और वैसे भी तो मैं रिकमेंड करता हूँ डॉक्टर साहब को कि एक बार जाके मिलो। भले किडनी के डॉक्टर हैं, लेकिन उनका शुगर मेरे पापा का नॉर्मल हुआ है, बीपी भी नॉर्मल हुआ है, इसलिए मैं शुगर के पेशेंट को भी रिकमेंड कर देता हूँ एक बार डॉक्टर साहब से मिले, क्योंकि शुगर की वजह से किडनी में ज्यादा दिक्कत शुगर की वजह से बढ़ जाती है। हाँ जी, अगर शुगर कंट्रोल हो जाएगा, बीपी कंट्रोल हो जाएगा तो किडनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये गलती मैंने शुरू में कर चुका हूँ, तो ये गलती आप ना करें। इसलिए अगर आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत है तो एक बार डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। ये रिपोर्ट दिखाएंगे। पहले उनका क्रिएटिनिन काफी बड़ा हुआ था, इनके पिताजी की समस्या बहुत गंभीर थी, उस समय डायलिसिस से भी समाधान नहीं हो पा रहा था। आज वो समस्याओं को मात देते हुए किस प्रकार क्रिएटिनिन कम हुआ, किस प्रकार उसको हराने की तरफ चल पड़े हैं, बढ़ पड़े हैं,
वो इस रिपोर्ट के माध्यम से सिद्ध होता है। ये पहले की रिपोर्ट है जी हाँ, ये इसके अंदर आप देख 5 सकते हैं सितंबर की रिपोर्ट है। क्रिएटिनिन 8 के आसपास है, 8 का बस में इन पे जब आया था तो 9.5 था, 9.5 से 8 हुआ जी। और यूरिया जो है इसके अंदर ये आपका 191.7 है जी। ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आपने कराई है। ये मेरी रिपोर्ट है 17 सितंबर 17 सितंबर की ये रिपोर्ट है और इसके अंदर आपका क्रिएटिनिन 4.9 आ गया है और ब्लड यूरिया हैज रिड्यूस्ड टू 98.3। दोनों रिपोर्ट साइमल्टेनियसली दिखाएंगे, साथ में दिखाओ दोनों रिपोर्ट्स। आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट को, ये पहले वाली रिपोर्ट है जो राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट वाली रिपोर्ट जो अभी की है क्रिएटिनिन 8.0 से 4.9 हुआ और यूरिया जो है वो 191.7 से 98.3 हुआ। जमीन आसमान का अंतर आया है रिपोर्ट्स में, फिजिकल लेवल पर अंतर आया है। जब इन्होंने देखा उनके पिताजी को असर आ रहा है तो इन्होंने और मरीजों को भी बताया और उनको भी इसी प्रकार से इंप्रूवमेंट आई। और बहुत से अन्य पेशेंट जो हैं इसी प्रकार से जुड़ते हैं, जब एक को फायदा होता है तो वो अनेकों को लाता है। और आज इसी प्रकार से इसी कड़ी में आपके पिताजी को भी इंप्रूवमेंट्स नजर आए। इंप्रूवमेंट्स तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन बस वही वीकनेस है। वीकनेस धीरे धीरे सबसाइड होगी। डायलिसिस से पहले बिल्कुल फिट थे वो, जब डायलिसिस हुआ उसके बाद ही ज्यादा बढ़ गई, वीकनेस आई है। वो 4 पॉइंट ब्लड भी था, लेकिन तब भी खुद ही चल फिर लेते थे, किसी की जरूरत नहीं। लेकिन आज डायलिसिस कराने के बाद उनको वीकनेस आई, जिसको मुझे खुद उन्हें थोड़ा बिठाना कंट्रोल होगा। उसके लिए कुछ कराए एडिशंस, वो कंट्रोल होगा। लग के इन्होंने फॉलो करा। तो आज मैं इसीलिए आया डॉक्टर साहब के पास की उनकी जो वीकनेस है, बाकी मैं उनको मोटिवेट करता हूँ। डॉक्टर साहब भी हमको अच्छी तरह मोटिवेट करते हैं। अब मैंने जब भी कॉल किया डॉक्टर साहब ने मुझसे बात करी और मुझे अच्छा गाइडलाइन करा है। ये बहुत जरूरी रहता है, जब पेशेंट आता है उसके बाद उसका फॉलो अप लेना, उससे बात करना। नहीं, फॉलो अप आपका बहुत अच्छा है। मेरे पास काफी अब कॉल पहले नहीं आती थी, लॉकडाउन की वजह से शायद किसी वजह से, लेकिन अब जो है कि मुझे हफ्ते में एक बार कॉल आ जाती है कि पापा की क्या हाल चाल है, तबीयत पूछते रहते हैं। जी, बहुत जरूरी, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो आप डिस्कस करके एटलीस्ट हम उसका समाधान आपको बता पाए। जी। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।